हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में 3 महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं, जो इस प्रकार के प्रश्न ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, एसएससी, बैंक एवं अन्य सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न है, किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचने पर एक विक्रेता को 18% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो उस वस्तु पर उसका वास्तविक लाभ कितना होगा। ध्यान से समझिए, यहाँ पर कोई भी वस्तु है, उसका क्रय मूल्य जो है मान लेते हैं 100 रुपया। वस्तु का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस 100 रुपया। अब कह रहा है कि 18% लाभ, तो 100 रुपया का वस्तु है, ठीक। तो 100 रुपया के वस्तु पर 18% लाभ मतलब 118 निकालना है। तो 100 रुपया का देखिए, अगर कॉस्ट प्राइस 100 हो तो ऐसे सीधे, ठीक है, हमें 100 का 118% कुछ नहीं निकालना, सीधे 18 100 में जोड़ के लिख दीजिए। ठीक, देखिए कैसे होता है। देखिए 100 रुपया का है और गुने 18% लाभ करा है, तो 100 में 18 जोड़ेंगे तो 118% होगा। प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे में 100 होगा। देखिए ये 100 कट गया। इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो जितना प्रतिशत बोले उतना जोड़ दीजिए 100 में और लिख दीजिए। तो ये जो है ये 118 हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ये है, लेकिन ये सेलिंग प्राइस नहीं, ये MRP हो जाएगा, अंकित मूल्य, MRP। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए अंकित मूल्य पर बेचने पर करा है, ठीक, इसलिए हम इसे MRP नाम रखे हैं। ये हो गया अंकित मूल्य। अब समझिए, कह रहा है कि अंकित मूल्य पर क्या कर रहा है, अंकित मूल्य पर अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है। तो अंकित मूल्य कितना है, 118। अब 118 पर 10% छूट दे रहा है, मतलब कितना में बेचेगा, 100 में से 10 कम कीजिए तो 90% में वो बेचेगा। तो 118 का 90% निकालिए, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे में 100 आएगा। देखिए 0 से 0 कट जाएगा। अब ये 9 8 72 का 2, 9 8 72 का 2 हासिल 7, 9 1 का 9 और 7 16 का 6 हासिल 1, 9 1 का 9 और 1 10। अब देखिए नीचे में ये 0 तो कट गया था, 1 10 है, तो 10 से भाग देंगे तो यहाँ पर ये दशमलव आ जाएगा, 106.2। तो ये जो आएगा आपका सेलिंग प्राइस आएगा 106.2। अब क्या कह रहा है कि उस वस्तु पर उसका वास्तविक लाभ, देखिए खरीदा है 100 रुपया में वस्तु और बेचा है 106 रुपया 20 पैसा में। तो इस दोनों का अंतर देखिए कितना आ रहा है, 6.2 का। यही आपका प्रतिशत में आंसर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट प्राइस 100 है, इसे प्रतिशत में बदलेंगे तो ये ऐसे होगा। देखिए प्रतिशत में इसको बदलेंगे तो ये ऐसे बनेगा। देखिए प्रतिशत में तो ये लाभ है, तो 6.2 गुने, प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना करना होगा, ठीक। तो 100 से गुना कीजिए और नीचे में कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 100, ठीक। इसीलिए देखिए ये 100 कट गया तो कितना आया, 6.2%, ठीक। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 हो, ठीक, तो उसे प्रतिशत में लाने का कोई ज़रूरत नहीं है, जो अंतर आया वही प्रतिशत में होगा। यहाँ पर देखिए इस दोनों का अंतर कितना है, 6.2, तो ये प्रतिशत में हो गया, ठीक। ये आपका डी आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
यहाँ पर देखिए लगभग मान निकालना है, ठीक है। कह रहा है कि लगभग कितना मान होगा इसे सरल करने पर। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, दशमलव के बाद 4 हो, ठीक है, दशमलव के बाद 4 या इससे छोटा हो, ठीक। तो पीछे वाला अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे यहाँ पर दशमलव, यहाँ पर देखिए 4.05 है, तो सिर्फ इसे हम 4 लिखेंगे। अगर 4.39 रहता तो इसे हम डायरेक्ट 4 लिखेंगे। लेकिन वही दशमलव के बाद 5 या 5 से बड़ा हो तो देखिए जैसे 6.52 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम 1 जोड़ लेंगे तो ये 7 लिखेंगे, ठीक। या 7.464 हो, ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 8 कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये 99.01 है, तो यहाँ पर 4 से छोटा है तो इसे हम सिर्फ 99 लिखेंगे भागा। यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 5 से बड़ा है, 9 है, तो इसे हम 11 लिखेंगे जोड़। यहाँ पर देखिए 5 से बड़ा है तो 7 कर लेंगे गुने ये 16। अब देखिए पहले क्या होता है नियम सरल करने का भागा गुना जोड़ घटाओ, ये ऊपर से नीचे की ओर आएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले भागा है तो 11 9 99, यहाँ पर 9 आएगा जोड़। अब देखिए 16 सत्ते 112 हो जाएगा, 16 सत्ते 112, और इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 121। यही आपका आंसर होगा, ये सी आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए एक 3 अंकों वाली संख्या इस प्रकार है कि इकाई अंक के दहाई के अंक और सैकड़े के अंक का अनुपात ये दिया गया है। तो इस संख्या और इसके अंकों के क्रम को उलटने पर प्राप्त संख्या का योगफल ये है। तो सबसे पहले हम संख्या मान लेते हैं। देखिए इकाई अंक, क्या मान लेते हैं, इकाई अंक। इकाई अंक कितना है यहाँ पर, देखिए इकाई के अंक, तो इकाई अंक कितना है, सब में x लगा देंगे तो x हो जाएगा। दहाई अंक, दहाई का अंक कितना, 2x हो जाएगा। और सैकड़ा का अंक, सैकड़ा का अंक कितना, 3x हो जाएगा। तो संख्या बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संख्या बराबर, ठीक। देखिए संख्या बराबर क्या होता है, इसका संख्या कैसे बनेगा, 100 गुने 3x, ठीक, यानी 100 गुने सैकड़ा जोड़ 10 गुने दहाई तो 2x प्लस x बराबर कितना, देखिए ये 300 हो जाएगा और ये 20 और ये x, यानी 300x प्लस 20x प्लस x बराबर ठीक 321x, ये संख्या बन गया, ठीक। अब देखिए क्या करा है, इसके अंकों के क्रम उलटने पर प्राप्त संख्या, तो क्रम उलट देंगे। अब देखिए उलटने पर क्या करने पर, उलटने पर। अब सैकड़ा जो है, ठीक, ये संख्या जो बनेगा, सैकड़ा वाला संख्या इकाई बन जाएगा, दहाई वाला संख्या दहाई और इकाई वाला सैकड़ा बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 100 गुने x हो जाएगा
3x, ठीक। सॉरी, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। यहाँ पर 100 गुने ये जो है इकाई अंक सैकड़ा बन जाएगा, तो 100 गुने सैकड़ा, तो सैकड़ा कितना x है, प्लस 10 गुने दहाई, तो दहाई कितना है 2x, जोड़ इकाई अंक तो 3x। अब इस तीनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 100, ये 100x हो जाएगा, प्लस ये 20x हो जाएगा, अब प्लस ये 3x, तो टोटल हो जाएगा आपका 123x, ठीक। अब देखिए, अब दोनों को कह रहा है, दोनों को जोड़ने पर ये संख्या आता है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो 321x प्लस 123x, ठीक, बराबर कितना 1332। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए, तो 4 2 2 4 3 4, ये x बराबर 1332। अब देखिए 4 से काटेंगे तो 1 1 1, 4 से काटेंगे 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 11, ये 111 से काटेंगे 11 तिया 33, तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर x बराबर आपका आ जाएगा 3। अब संख्या निकालना है, क्या निकालना है, संख्या। तो संख्या कौन है, ये संख्या है, तो इस पर मान पुट कर दीजिए, तो संख्या बराबर, ठीक, तो 321 और x का मान रखेंगे 3, तो देखिए 3 3 दूना 6, 3 तिया 9, 963 आपका आंसर होगा, ये डी आंसर होगा। इसी तरह का ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।